नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता के बारे में सरल शब्दों और क्रमबद्ध सुनाने जा रहा हूँ, जैसे कोई अपना बैठकर समझा रहा हो। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ है, लेकिन सच कहें तो यह पूरी मानवता के लिए जीवन ग्रंथ है। यह भारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है और इसमें 700 श्लोक 18 अध्याय हैं। गीता कोई पूजा पाठ की किताब नहीं, बल्कि जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने वाला ग्रंथ है। गीता का उपदेश किसने, किसे और कब दिया? उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण और उपदेश को पाने वाले अर्जुन है। स्थान है कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान। स्थिति कुछ इस प्रकार से रहती है वहाँ पर। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले जब अर्जुन मोह, भय और भ्रम में पड़ जाता है, तब श्री कृष्ण उसे ज्ञान, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। गीता की पृष्ठभूमि, कहानी का आधार। अर्जुन को युद्ध करना है, लेकिन सामने उनके गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, रिश्तेदार, मित्र, भाई, बंधु, यह सब खड़े हुए हैं। अर्जुन सोचता है, अपने ही लोगों को मारकर राज्य लेकर मैं क्या करूँगा? यहीं से गीता का जन्म होता है। कर्तव्य बनाम मोह। गीता के 18 अध्याय एक जीवन यात्रा। गीता के अध्याय ऐसे हैं जैसे मनुष्य की आंतरिक यात्रा। अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय जीवन का भ्रम और दुख। दूसरा अध्याय सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान। तीसरा कर्म योग, कर्तव्य का मार्ग। चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग। पांचवा है कर्म संन्यास योग और छठवा ध्यान योग, मन का नियंत्रण। 7वें से 12वें तक में है भक्ति योग, ईश्वर से प्रेम। 15 और 13 अध्यायों में क्षेत्र यज्ञ, पुरुषोत्तम ज्ञान है। 7वें में देवी की आसुरी स्वभाव, श्रद्धा के प्रकार, मोक्ष संन्यास योग। गीता का सार। गीता के मुख्य उपदेश सरल शब्दों में। तो भक्तों, पहला है आत्मा अमर है, शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नहीं। कर्म करो, फल छोड़ दो, अपना काम ईमानदारी से करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। तीसरा है मोह सबसे बड़ा बंधन है, अत्यधिक लगाव दुख का कारण बनता है। किसी से ज़्यादा लगाव ना करें। हर व्यक्ति का अपना धर्म, कर्तव्य होता है। दूसरे का धर्म अपनाने से अच्छा है अपना धर्म निभाना चाहिए। और चौथा है भक्ति, ज्ञान और कर्म, तीनों का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। केवल पूजा नहीं, सही आचरण भी जरूरी है। गीता आज के जीवन में कैसे काम आती है? तनाव और डर में धैर्य देती है, निर्णय न ले पाने में स्पष्टता देती है, असफलता में हिम्मत देती है, अहंकार में विनम्रता सिखाती है, जीवन के अर्थ दृष्टि देती है। गीता का सार एक पंक्ति में कहा जाए तो निष्काम कर्म करते हुए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर मोह से मुक्त होकर जीवन जियो। इसी के साथ जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।